बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। प्रोग्राम वहम की एक नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन को टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। और जो दोस्त अपनी जिंदगी में रूनुमा होने वाले कुछ माफूकुल फितरत या कुछ ऐसे वाकयात जिसको वो वहम की निगाह से देखते हैं वो हमारे साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये जो ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है इसके ऊपर आप लोग हमें अपनी ईमेल्स में वो वाकयात भेज सकते हैं। हम जरूर आप लोगों के वाकयात शेयर करेंगे। दोस्तों, बाज़ औक़ात कुछ इस तरीके के वाकयात जिंदगी के अंदर रूनुमा हो जाते हैं जो वाकयात इंसान की अक्ल व फहम से बालातर होते हैं। इंसान चाहकर भी उन वाकयात के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा होता और उसको समझता है अपना एक वहम। आज जो वाकया हम आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं ये वाकया भी कुछ इसी तरह का है। अपनी नौयत का ये पहला वाकया है जो हमारे पास हमें पेशावर शहर से ताल्लुक रखने वाले रबीउल हसन साहब हैं, उन्होंने शेयर किया है अपना ये वाकया और हम आप दोस्तों के साथ ये शेयर करने लगे हैं। तो आइए चलते हैं आज के वाकये की जानिब। जी दोस्तों, तो ये रबीउल हसन साहब बताते हैं कि ये पेशावर में हयाताबाद शहर से सदर की जानिब जा रहे थे और इनका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो BRT बस सर्विस था। ये बिल्कुल इसी तरीके की एक बस सर्विस है जैसे कि पंजाब के अंदर मेट्रो बस सर्विस है। BRT बस सर्विस हयाताबाद से जब वो सवार हुए तो उन्होंने देखा कि जिस स्टेशन से वो सवार होते हैं उस स्टेशन के ऊपर इनको एक सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस एक खातून दिखाई देती हैं जो कि उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, उस बस स्टॉप पर मौजूद थी। ये और इनका बताना है कि ये खातून ने जो ड्रेस पहना हुआ था वो कुछ वेस्टर्न टाइप का ड्रेस था जैसे कि हॉलीवुड की मूवीज जो पुरानी जमाने की होती हैं उसमें दिखाते हैं कि कुछ फ्रॉक टाइप एक ड्रेस पहना होता है। पेशावर शहर है, कुछ हमारे अफगानी नेशनलिटीज वाले भी हजरात वहाँ पे रहते हैं जो मॉडर्न है, वो इस टाइप के ड्रेसिंग करते हैं। तो इसमें कोई उनको शक नहीं हुआ, ऐसी चीज कोई गैर मामूली चीज फील नहीं हुई। लेकिन आगे जो होने जा रहा था ये उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वो बताते हैं कि वो एक बस स्टेशन से जब दूसरे बस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बस जिस वक्त वहां पर आकर खड़ी हुई वहां पर वही खातून पहले से मौजूद थी। ये काफी ज्यादा चौंका देने वाली चीज थी उनके लिए। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये वक्त कोई रात का वक्त नहीं था, ये सुबह का वक्त था, यानी कि ये दिन 9 बजे से 12 बजे के दरमियान सुबह का टाइम था, कोई 10-11 का टाइम होगा। ये टाइम भी कुछ ऐसा है कि इस वक्त इंसान ये तमाम पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ माइंड नहीं जाता क्योंकि ना तो 12 का हिस्सा वहां पर लग रहा है ना कुछ ऐसा टाइम है या रात का वक्त हो कि आप सोचें कि कुछ ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो सकता है।
मेरे इन दोस्त ने भी यही सोचा कि मेरा वहम हो सकता है और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। बताते हैं बस थोड़ी देर बाद चली, वो खातून वहीं मौजूद थी। वो बस एक मुकर्रर स्टेशन तक जाकर वहां से किसी और रूट पर जाने को थी। तो इनको दूसरे रास्ते पे जाना था, तो इन्होंने वहां से उतरकर स्टेशन से दूसरी बस पकड़ने के लिए वो प्लेटफॉर्म पर आए। ये बताते हैं ये वहां पर इंतजार कर रहे थे। अचानक इनकी नजर पड़ती है कुछ फासले के ऊपर वही खातून अभी भी मौजूद हैं और इनकी जानिब देख भी रही हैं। अब इनको काफी ज्यादा घबराहट होना शुरू हो चुकी थी कि आखिर ये खातून कौन है जो कि इतनी जल्दी हर स्टॉप पर नजर आती हैं। उन्होंने अपने दिल को ये तसल्ली दी कि हो सकता है कि ये भी इसी बस के ऊपर सवार हो गई हूं, जबकि उन्होंने खुद ये देखा था कि वो वहीं खड़ी हुई थी जबकि बस चल रही थी। बहरहाल इंसान है, इंसान पहला चीज जो लॉजिक होती है उसी को यूज करते हैं। और मैं ये जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो कोई ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों जिसने काफी ज्यादा शायद इतना ज्यादा इल्म ना हो जिस बंदे को। ये जो हैं दोस्त ये बेसिकली एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और बाकायदा तौर पे काफी ज्यादा इनको इन सब चीजों के ऊपर इतना बिलीफ भी नहीं रखते, तो इसलिए ये अभी तक लॉजिक यूज कर रहे थे। ये दोस्त बताते हैं कि वो बस आती है जहां से रूट चेंज हो रहा था। ये उस बस पर सवार होते हैं और सवार होते हुए ये पीछे मुड़कर देखते हैं वो खातून अपनी जगह पर मौजूद होती हैं, बस में सवार नहीं होती हैं। दरवाजे बंद होते हैं बस के और बस चलना शुरू होती है। बस जाते जाते ये देखते हैं कि वो खातून उसी जगह पर जहां पर वो मौजूद थी वो वहीं खड़ी हैं और बस गुजर रही है और वो जाते जाते इन्हीं को देख रही है। इनको उनकी आंखें अपने अंदर वजूद के अंदर उतरती हुई महसूस हुई। कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन इन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। अब ये कंफर्म हो चुके थे कि ये खातून यहीं तक मौजूद थी। अब ये आखिरी स्टेशन पहुंचते हैं जो कि था सदर का बीआरटी का स्टेशन। ये बताते हैं कि जिस वक्त ये वहां उतरे तो इनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर भी वही खातून उसी अंदाज से मौजूद थी जो इन्हें देख रही थी। अब ये चीज समझ से बालातर है कि वो खातून बगैर बस में सवार हुए इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस कैसे क्रॉस कर रही थी। क्या उनके पास कोई गाड़ी थी? अच्छा, अगर गाड़ी थी तो वो बार बार उस स्टेशन के ऊपर पहुंचकर जिस पर ये बस ने रुकना होता था, पहुंचकर मेरे इन दोस्त को, ये जो रबीउल हसन साहब है, इनको क्यों देखती थी? और अगर तो वो कार से या मोटरसाइकिल से या किसी और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ भी रही थी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक बस जो बीआरटी के ट्रैक पे चल रही है और गाड़ियां या मोटर बाइक्स जो कि आम रोड के ऊपर चल रही हैं वो चीज उस बीआरटी की बस से तेज रफ्तारी से सफर करे, क्योंकि पेशावर शहर की बाकी सड़कों के ऊपर शदीद किस्म का रश होता है और ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। चले, अगर हयाताबाद से लेके पहले जिस स्टेशन तक ये पहुंचे थे, यानी कि यूनिवर्सिटी टाउन का एक स्टेशन था जहां से इन्होंने शायद बस चेंज की थी, वहां तक तो फिर कुछ रास्ते इतने करीब करीब के कि शायद इसको कहा जा सकता है कि वो पहुंच गई। लेकिन वहां से जिस वक्त ये सवार हुए जिस बस पे और ये जिस आखिरी स्टॉप पर पहुंचते हैं, वो इलाका निहायत ही गुंजान आबाद इलाका है। वहां की सड़कों के ऊपर शदीद ट्रैफिक जैम होता है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई और गाड़ी बीआरटी बस से ज्यादा तेज रफ्तारी से निकले और वो उस स्टेशन के ऊपर पहले से मौजूद हो, जबकि वो उस बस में सवार भी नहीं हुई थी। तो फिर क्या ये कोई एलियन था या इनको टेलीपोर्ट होने का तरीका आता था, टाइम ट्रेवल करने का तरीका आता था?
ये सब वो सवालात हैं जो कि अब तक मैं खुद नहीं समझ पाया। मेरे दोस्त ने जब मुझसे राब्ता किया और मुझे ये बताया तो मैंने भी बहुत सारे सवालात थे जो कि मैंने खुद ही अभी अपने ये वाकया सुनाते हुए आप दोस्तों के सामने भी रखे, ये उनसे भी पूछा। तो इसका जवाब मेरे इन दोस्त रबीउल हसन साहब के पास भी नहीं था। वो आज तक कंफ्यूज हैं कि क्या ये जो कुछ भी हुआ ये हकीकत में कुछ हुआ था या फिर कोई उनके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो गया है या फिर एक वहम था। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने आज का वाकया सुना जो हमें पेशावर शहर से रबीउल हसन साहब ने भेजा है। और आप दोस्त क्या समझते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कि ये जो वाकया मेरे दोस्त रबीउल हसन साहब के साथ पेश आया ये वाकई में कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है या महज सिर्फ एक वहम था उनका? क्योंकि एक सवाल तो मेरे जहन में भी फंस चुका है और वो ये कि कोई भी इंसान इतना ज्यादा तेज रफ्तारी से कैसे सफर कर सकता है, जो कि बीआरटी की बस जो कि सिंगल ट्रैक के ऊपर चल रही हो उससे भी कहीं तेज रफ्तारी, बर्क रफ्तारी कहना चाहिए। ये कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही कि द फ्लैश की रफ्तार से कोई बंदा ट्रैवलिंग कर जाए और पहले पहुंच जाए। या तो ये कोई ऐसा इंसान था जिसको टेलीपोर्ट करना आता था या टाइम ट्रेवलर था या फिर वो अनदेखी मखलूक थी जिसको दिन में भी सफर करना, दिन में भी अपने आप को जाहिर करने से कोई खौफ महसूस नहीं होता था और वो इन रबी साहब के पीछे क्यों पड़ चुका था या पड़ चुकी थी, ये सब एक मुअम्मा ही है। आप दोस्त अपने फीडबैक में हमें जरूर बताइएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल वहम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों को कुछ इस टाइप के ही हकाइक से भरपूर ट्रू पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और वहम पर मबनी सीरीज के अंदर वाकयात सुनने को मिलते रहें। और साथ ही साथ बेल बटन भी टैप कर दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियोस को सर्च करने में मुश्किल पेश ना आए, बल्कि आप लोगों को वीडियो टाइम पर मिल जाए अपलोड होते साथ ही। जो दोस्त मेरे इस चैनल के अंदर, मेरे इस प्रोग्राम वहम ऑफिशियल के अंदर अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात शेयर करना चाहते हैं उनके लिए एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने ईमेल एड्रेस मौजूद है। आप लोग इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने जिंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाकयात हमें भेज सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, सिर्फ इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। और साथ ही साथ जाते जाते मैं ये कहता चलूं कि दोस्तों, कभी भी इन मखलूकात को फजूल में तंग करने की या इनसे एनकाउंटर होने की ख्वाहिशात को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये मखलूकात हमसे दूर हैं तो ही हमारे लिए बेहतर है। अगर आपका इनके साथ आमना सामना हो गया तो ना जाने फिर क्या। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।